हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जयपुर जैसे शहर में अगर हमको कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, चाहे वो रेजिडेंस का पर्पज़ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ हो, तो आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल टास्क है। क्योंकि इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस है, इतनी खूब सारी वैराइटीज़ है, उनमें आदमी कन्फ्यूज़ होके रह जाता है कि मैं कौन-सी जगह पर किस बजट में अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी प्लान करूँ, जिससे कि न केवल वहाँ पे मैं एक शानदार रेजिडेंस कर सकूँ, बल्कि आने वाले टाइम में एक शानदार सा रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट के आधार पे मैं वापस कमा सकूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। तो हमको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ हो, चाहे रेज़िडेंस का पर्पज़ हो। अगर जयपुर जैसे बड़े शहर में जहाँ पर आज के समय में प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा बूम चल रहा है, इतनी ज़्यादा हाइप चल रही है, काफ़ी वहाँ पे कॉस्टली प्रॉपर्टियाँ भी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन हम उन कॉस्टली प्रॉपर्टी में भी कौन-सी प्रॉपर्टी अपने लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, उसको किस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं और किस आधार पे अपना हम जो डिसीज़न ले सकते हैं, तो उन्हीं की हम बात इस वीडियो में करेंगे। और लास्ट में इस एक ऐसी ही टाउनशिप की भी बात करेंगे जो आपके बजट के अकॉर्डिंग है और शानदार लोकेशन पे है, शानदार डेवलपमेंट के साथ है। तो दोस्तों, एक अच्छी प्रॉपर्टी को लेने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि लोकेशन बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करती है प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। और जो सबसे बड़ी दूसरी चीज़ है वो है एक शानदार कनेक्टिविटी अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि शानदार कनेक्टिविटी के आधार पर ही आने वाले समय में उस प्रॉपर्टी में हमें जो रिटर्न देखने को मिलेगा या किस प्रकार का वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, उस एरिया किस प्रकार से डेवलप होगा, वो को पूरा का पूरा कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। साथ ही अगर हम कहीं पर रेजिडेंस के हिसाब से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ की जेनेंट्री क्या है, आसपास के इलाके की जेनेंट्री कैसी है, उस टाउनशिप में जहाँ पर हम प्लॉट ले रहे हैं उसकी जेनेंट्री कैसी है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करती है। क्योंकि बिना जेनेंट्री के आप चाहे भले ही आपको चाहे सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन जहाँ पे जेनेरेटरी अच्छी नहीं है, वहाँ पर एक अच्छा आप रेजिडेंस नहीं कर सकते, क्योंकि एक जेनेरेटरी का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 3-4 फैक्टर है, जिसमें लोकेशन हो गई, अपनी कनेक्टिविटी हो गई, किस प्रकार की जेनेरेटरी है, किस प्रकार का डेवलपमेंट है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो प्रॉपर्टी अपनी लीगली अप्रूव्ड है या नहीं है, जो भी लोकल अथॉरिटी है वहाँ से अप्रूव्ड है या नहीं। तो इन चीज़ों का अपन को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी के फ्यूचर को डिसाइड करने में सबसे ज़्यादा के फैक्टर होते हैं, वो यही चीज़ें होती है। अब दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही प्रॉपर्टी से रूबरू कराऊँगा, जो कि अपने जयपुर में रहने वाली है। जयपुर में अपने अजमेर रोड की प्रॉपर्टी रहने वाली है। अजमेर रोड पर अगर मैं बात करूँ तो मेन अजमेर रोड से मात्र 800 मीटर की डिस्टेंस पे महापुरा में लोकेटेड अपनी ये प्रॉपर्टी है, जहाँ पर आपको 20 बीघा की एक बड़ी गेटेड टाउनशिप मिलने वाली है, जिसमें शानदार जीआईडीएस अप्रूव्ड और रेरा से रजिस्टर्ड अपने को प्लॉटिंग यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि आती है अपने एक शानदार डेवलपमेंट के साथ, शानदार सी 200 फीट जैसी बड़ी रोड की कनेक्टिविटी के साथ, रिंग रोड की कनेक्टिविटी के साथ। जो अपना अजमेर रोड है, NH8 नेशनल हाईवे 8, उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलती है। साथ में ही मैं जयपुर में बात करूँ तो अपना जो महिंद्रा सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसकी यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। मात्र 3 किलोमीटर की दूरी यहाँ से महिंद्रा सेज की रहने वाली है। तो इसी लोकेशन की अपनी एक शानदार सी प्रॉपर्टी होने वाली है। एक बार इस प्रॉपर्टी का आप ओवरव्यू देख लीजिए मेरे पीछे। ये अपना पूरा ये 20 बीघे की गेटेड टाउनशिप का प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जिसमें आपको जेडीए अप्रूव्ड और रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलने वाली है। और फोन आड़ो गड़बड़ कर दी। दोस्तों, आ जाइए इस प्रॉपर्टी के बारे में एक एक डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसके अपनी की एग्जैक्ट लोकेशन मिलने वाली है, क्या कनेक्टिविटी रहेगी, क्या रेट्स रहेगी, क्या यहाँ पे प्लॉट साइज है, कौन कौन से बैंकों द्वारा ये अपनी प्रॉपर्टी लोनेबल है, जिससे कि हम आसान मासिक किस्तों में यहाँ पर एक अपना शानदार सा प्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोकेशन की बात जैसे कि अपनी की कि जैसे ही अपन जयपुर से अजमेर रोड की तरफ चलते हैं, तो महापुरा की अपनी लोकेशन रहने वाली है। आपने पिंक पुल वाटर पार्क का नाम सुना होगा, उसके जस्ट सामने की तरफ मेन रोड से 800 मीटर की डिस्टेंस पे अपनी प्रॉपर्टी रहने वाली है। और अगर दूसरी तरफ से मैं लोकेशन की बात करूँ तो आपने महापुरा देखा होगा, महिंद्रा सेज के पास का एरिया है, अजमेर रोड के निकट है, रिंग रोड के निकट है। तो एग्जैक्ट महापुरा की बसावट को टच करते हुए अपनी ये प्रॉपर्टी है। और जो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी इसमें रिंग रोड की मिलती है, अपने अजमेर रोड की मिलती है, महिंद्रा सेज की मिलती है। उनके साथ ही एक शानदार बड़ी कनेक्टिविटी है, जो कि 200 फीट का सेक्टर रोड है, जो अपना मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से निकलकर जोड़ता है बगरू इंडस्ट्रियल एरिया को। उस मेन 200 फीट रोड पे अपनी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो अपना रोड देख रहे हैं आप, ये वही 200 फीट का रोड है जो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करवाता है बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया से। तो ये जो 200 फीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो अपनी टाउनशिप के बीचों बीच से अपन को ये रोड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अपनी टाउनशिप को सीधे जयपुर में मानसरोवर से, वैशाली नगर से, रेलवे स्टेशन से, सोडाला से, सिविल लाइन से, सभी जगह से डायरेक्ट एक कनेक्टिविटी देता है।
ये 200 फीट का रोड आने वाले टाइम में एक की फैक्टर होने वाला है इस इलाके के लिए, क्योंकि इसी 200 फीट रोड पे आपको सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। जो भी सारे बड़े कॉमर्शियल हब हैं, हॉस्पिटल है, मॉल वगैरह हैं, वो सारे इसी 200 फीट रोड पे आपने को देखने को मिलेंगे। और उसी मेन 200 फीट रोड पे अपनी इस टाउनशिप में प्लॉटिंग रहने वाली है। अगर आप अगर आप दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। और इस 200 फीट रोड की बात करूं तो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से निकल कर आगे कमला नेहरू नगर होते हुए वहां तक काफी दूर तक इस रोड का काम भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी आगे काम इसका वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कुछ ही समय में आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस टाउनशिप की शानदार कनेक्टिविटी की बात की। और मैं दूसरी कनेक्टिविटी की बात करूं तो जो जयपुर के अपने मोस्ट मोस्ट टॉप 5 मोस्ट स्कूल्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की रेडियस में अपन को मिलती है, जिनमें अपना निर्जा मोदी स्कूल हो गया, डीपीएस स्कूल हो गया, जयश्री पेडीवाल स्कूल हो गया, अपना सेंट जेवियर स्कूल हो गया। ये जो जयपुर के टॉप 5 स्कूल है, उनकी कनेक्टिविटी मात्र यहाँ से 5 से 10 मिनट की डिस्टेंस पे अपने को मिलती है। साथ में ही मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक अपना बहुत बड़ा जो जयपुर का सबसे बड़ा डीमार्ट है, वो अजमेर रोड पे प्रस्तावित है, उसका काम चल रहा है। अपनी टाउनशिप से जस्ट 500 मीटर की दूरी पर एक ताज ग्रुप का बड़ा होटल है 5 स्टार, वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है। जरूरी नहीं कि जो जयपुर की ये जो टॉप की स्कूल है वो हमारे काम की हो, जो अपना ये ताज ग्रुप का होटल बन रहा है वो हमारे काम का हो। आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें हमारे क्या काम की है, आपके भले ही काम की नहीं हो डायरेक्ट रूप से, लेकिन ये जो बड़े ग्रुप है यहाँ पे अपना सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आने वाले इलाके में क्या फ्यूचर होगा, आने वाले समय में कितनी इस एरिया की ग्रोथ होगी, उस चीजों को ध्यान में रख के ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस हिसाब से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि इस एरिया की आने वाले समय में क्या वैल्यू होने वाली है, क्या यहाँ पे ग्रोथ मिलने वाला है अपन को, क्या यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां खूब सारा रिसर्च करके ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी जगह पर डालती है, जिससे कि उनको फ्यूचर में आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिले। तो ये अपना एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं आसपास के इलाके में प्रस्तावित है, खूब सारे जो प्रोजेक्ट है वो ऑन गोइंग है, अभी उनका काम चल रहा है। साथ में मैं बात करूं तो जयपुर का जो मेडिकल हब है एक अपना, जो गीतांजलि ग्रुप द्वारा यहाँ पे डेवलप हो रहा है जय सिंहपुरा में, वो इसी 200 फीट रोड पे, जिस 200 फीट रोड पे अभी हम खड़े हैं, जो अपने टाउनशिप के बीच से जा रही है, इसी 200 फीट रोड पे अपने जयपुर की तरफ चलते हैं तो मात्र 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रिंग रोड को क्रॉस करते ही, यहाँ से 1 किलोमीटर अपना रिंग रोड है, रिंग रोड को क्रॉस करते ही 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जयसिंहपुरा रोड पे वहां पर वो मेडिकल हब बन रहा है, जिसमें 2000 की सीटिंग का अपना मेडिकल कॉलेज है, साथ में हॉस्पिटल है। तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही जयपुर का जो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जयपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो मात्र यहाँ से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जयपुर का जो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहाँ से 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी उसकी यहाँ से मिलती है। यहाँ अगर बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर अपन को क्या क्या एमिनिटीज मिलने वाली है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, जिससे कि यहाँ पर एक शानदार सा रेजिडेंस हो सके, तो उसकी मैं बात करूँ तो पूरी अपनी एक गेटेड टाउनशिप है, जो पूरी तरह अपनी ब्लॉक बाउंड्री द्वारा सिक्योर रहने वाली है। एक ही इसका एंट्री और एग्जिट गेट रहेगा, जहां पर आपको गार्ड रूम, बूम बैरियर, सीसीटीवी कैमरा जैसी फैसिलिटीज मिलेगी। साथ में ही टाउनशिप में लग्जरी फैसिलिटी की बात करूं तो स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हाउस हो गया, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे अपने को मिलने वाली है। साथ में ही जो बेसिक डेवलपमेंट होता है वो तो यहाँ पे हम नेसेसरी है अपन को करके दे ही रहे हैं, जिसमें अपना लाइट, पानी, सीवरेज हो गया, अंडरग्राउंड लाइटें वगैरह हो गई। साथ में ही आपको इंटरलॉकिंग टाइल्स की शानदार रोड्स यहाँ पे कंप्लीट डेवलप की हुई मिलेगी। तो इस प्रकार से शानदार यहाँ पे डेवलपमेंट आपको मिलने वाला है। साथ में ही अगर मैं बात करूं तो ये सारे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनके द्वारा ये अप्रूव्ड अपनी रहने वाली है, जिससे कि आप आसानी से यहाँ पे लोन की फैसिलिटीज है उसका आनंद, उसकी सुविधा आप यहाँ पे ले सकते हैं, और मासिक आसान किस्तों में यहाँ पर अपना एक प्लॉट यहाँ पे परचेज कर सकते हैं और एक शानदार सा रेजिडेंस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी मैं बात करूँ कि यहाँ का जो अपना जेनेंट्री है आसपास में फुल बसावट का एरिया है, और जो भी यहाँ पे जेनेंट्री हुई है आसपास में शानदार विला के प्रोजेक्ट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट है। तो एक शानदार अपने को यहाँ पे आसपास में शानदार जेनेरेटर देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम रहें तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, एक शानदार सा वातावरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर विजिट प्लान करोगे और इस लोकेशन पे एक बार आओगे तो आपको खुद को ये चीज फील होने वाली है यहाँ पर कि किस प्रकार की यहाँ पे जेनेरेटरी है, किस प्रकार का यहाँ पे वातावरण अपने को मिलने वाला है। तो दोस्तों जयपुर के निकट में शानदार गेटेड टाउनशिप में अगर आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंस आपका पर्पज हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का पर्पज हो, और आपका बजट है अगर 50 लाख से 60 लाख के बीच का, आप 100-125 गज का प्लॉट आसानी से यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। उस प्लॉट के आप मालिक यहाँ पे बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें आज ही कॉल कीजिए। टाउनशिप की जो डिटेल है उन्हें हमें व्हाट्सएप पर हम आपको शेयर करेंगे। अगर आपको सुटेबल लगता है तो इस टाउनशिप की एक शानदार सी विजिट प्लान कीजिए
और जब आप यहाँ पे विजिट प्लान करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं, क्योंकि है ही एक शानदार लोकेशन पे, शानदार जेनेट्री के बीच की अपनी ये प्रॉपर्टी है। शानदार यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलती है, डेवलपमेंट है अपना शानदार। ऑलमोस्ट डेवलपमेंट इस टाउनशिप का कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, बचा हुआ डेवलपमेंट भी ऑन गोइंग है, जल्दी वो डेवलपमेंट पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के एक बार स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमें कॉल कीजिए और एक शानदार सी विजिट टाउनशिप की हमारे साथ विजिट कीजिए और एक शानदार सा प्लॉट इस टाउनशिप में बुक कीजिए। धन्यवाद।